हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आ गए करने क्या, सेकंड पार्ट एक्सपोजिंग ध्रुव राठी एंड हिज एंटी इंडिया प्रोपोगेंडा। अगर फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो इससे पहले आ गया है तो उसको पहले देख लेना, फिर इसके आगे का पार्ट देखना। और ये खास वीडियो उन लोगों के लिए है जो ध्रुव राठी को अंधे आंखें बंद करके उसको फॉलो करते हैं, उसको बोलते हैं बहुत एजुकेटेड है, वो फैक्ट्स बेस्ड बातें करता है। उनको ये समझ नहीं आ रहा कि ये बहुत ही एक बड़ा प्रोपोगेंडा चल रहा है और उस प्रोपोगेंडा पॉलिटिकल गेम पॉलिटिक्स चल रही है ये पावर में आने के लिए, और उसके लिए उन्होंने ऐसा गंद मचाया हुआ है कि वो लोगों को जिनको इतनी नॉलेज नहीं होती उस जाल में फंसा के अपनी साइड में लाके अपने थॉट्स से उनको वाइट वॉश, उनके ब्रेन को वाइट वॉश कर रहे हैं। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। कुछ और चीजें आप लोगों के साथ शेयर करते हैं जिससे आप थोड़ी सी वो हो जाएगी, क्या कहते हैं उसको, थोड़ा तड़का लग जाएगा। तुम कह रहे हो एलिस भाई ये सब चीजें तो तुम निकाल रहे हैं कहीं ना कहीं से, अब थोड़ी और चीजें बताओ। चलो तुम्हें मैं चीज बताता हूँ कि हमारे ध्रुव भाई को एंटी नेशनल्स में इतना इंटरेस्ट क्यों है, ऐसा क्या मिल रहा है। अभी पैसे का तो पता लग गया, और चीजें बताता हूँ। DW एक जर्मन गवर्नमेंट पेड मीडिया है, जस्ट लाइक BBC। BBC तो बहुत लोग जानते होंगे, देखा भी होगा, कई लोग तो BBC पे इंटरव्यू भी देके आते हैं। हमें भी आया था मैसेज, हम गए ही नहीं क्योंकि थोड़ी ज्यादा न्यूट्रल है वो। तो भाई DW के बारे में आपको बता देता हूँ। DW और ध्रुव राठी का एक कोलैब आता है, जिसको DW के बारे में नहीं पता तो DW के ऊपर एक वीडियो अपलोड होती है, एक डॉक्यूमेंट्री अपलोड होती है जिसके अंदर वो दिखाते हैं कि कैसे इंडिया के अंदर हिंदूज मुस्लिम्स को अटैक करते हैं, उनको प्रोवोक करते हैं, उनके ऊपर मतलब इंडिया के हिंदूज मुस्लिम्स को दबा रहे हैं, ऐसा DW बोलता। और जैसे न्यूज पोर्टल्स करते हैं, एक साइड की स्टोरी दिखाते हैं, तो हमारे DW ने भी एक साइड की दिखाई, सिर्फ दिखाया कि कैसे हिंदूज वायलेंस करते हैं मुस्लिम के अगेंस्ट, और साइड की स्टोरी नहीं दिखाई। कोई बात नहीं, वो उनकी आदत है। आगे देखो अब तुम, इसके अंदर एक जर्नलिस्ट है इरफान मेहरा कि DW के लिए काम करता है। इरफान मेहरा भाई, इरफान मेहरा के बारे में मैं क्या बताऊं, तुम अगर इसके बारे में सुन लोगे ना तुम कहोगे वाओ व्हाट ए पर्सनैलिटी। और ध्रुव राठी के साथ जो इसका कनेक्शन है अल्टीमेट ही कहते हैं, चीता ही कहते हैं। तो जो हमारे चीता ही कहते हैं इरफान मेहरा है, ये पता है किस किस के लिए काम करता है। ये काम करता है DW के लिए, TRT के लिए, द अरब के लिए और द वायर के लिए। जो इरफान मेहरा है ये आर्टिकल्स लिखता है इन्हीं न्यूज पोर्टल्स में कि कैसे कश्मीर को अलग करना है इंडिया से और कैसे एंटी इंडिया चीजें प्रमोट करनी है। और आप लोग नेशनैलिटी कहां की उसकी, ये किसने स्टार्ट की, नहीं पर वो एक्चुअल कांसेप्ट फैलाने के लिए किश इंटेलिजेंस एजेंसी और पाकिस्तान ISI ने साथ मिलकर TRT स्टार्ट किया है। इसके अंदर कश्मीर से पाकिस्तान से जर्नलिस्ट भरे हैं कि आओ आओ बच्चों लिखो, एंटी इंडिया लिखो, प्रोपोगेंडा फैलाओ, सारी चीजें करो। अब देख लो भाई, तुम बाद में मत कहना कि भाई तुम क्या उल्टी सीधी बातें कर रहे हो, भैया सब चीज का प्रूफ है, एवरीथिंग। और सबसे अच्छी बात यह कि NIA ने इरफान मेहरा को लास्ट ईयर अरेस्ट करा था क्योंकि इसके तार आतंकवादी, ये जो क्या कहते हैं संगठन, इनके साथ जुड़े हुए थे भाई। ये जितने भी बड़े बड़े अलकायदा इंडिया में था उनके साथ काम कर रहा था। अब देखो NIA ने पकड़ लिया, बुरा हुआ, ध्रुव भाई के दोस्त पकड़े जा रहे हैं NIA में। इनकी शेर चीता की जोड़ी तोड़ दी ना, लड़का शेर अब चीता ही कह दे। बढ़िया काम कर रहे थे दोनों मिलके, पर नहीं, इंडिया को बर्दाश्त ही नहीं है। अरे भैया थोड़ा तो झेल लो यार, इतनी बड़ी तभी इनको डिक्टेटरशिप दिख रही है ना, टेरर फंडिंग थी उसमें इरफान मेहरा का नाम। और ये कैसे इन सब से लिंक्ड है, चाहे द वायर हो गया, ये जितनी भी न्यूज पोर्टल्स मिलेंगे ना जिसको ध्रुव राठी भाई जो आर्टिकल छापता है ना पीछे अपने, कि आर्टिकल पढ़ लो, द वायर का आर्टिकल पढ़ो, भैया इनकी हिस्ट्री तो पढ़ लो। द वायर की कहां से फंडिंग आ रही है, टेरर फंडिंग कहां से जुड़ी है, ये सारी चीजें एक बार पढ़ो, फिर तुम्हें समझ आएगा कि वो कौन से आर्टिकल दिखाता है, कौन से आर्टिकल नहीं दिखाता। ध्रुव राठी भाई ने ट्विटर पे एक चीज लिखी थी कि नेशनलिज्म जो है ना वो एक बीमारी है। मतलब कि जो कैसे समझाऊं मैं तुम्हें हिंदी में यार, क्या बोलते हैं भाई नेशनलिज्म को हिंदी में, राष्ट्रवादी पना, जो राष्ट्रवादी पना है हमारे अंदर वो इट्स अ वेस्ट, ऐसा कुछ नहीं होता भाई। ये हमारे ध्रुव भाई ने लिखा था। बताओ, हम तो भैया देश प्रेमी है खूब, अब हमें कुछ भी कह लो, हमें वेस्ट कह लो, हमें बेवकूफ कह लो, हमें पागल कह लो, देश प्रेम हमारे अंदर भरा है, यहाँ पूरे शरीर में देश प्रेम भरा है। अब भाई देखो इसके बहुत सारे मैं फैक्ट चेक भी, पूरे डीप में नहीं जाएंगे क्योंकि भाई इतनी सारी चीजें निकल आएंगी, हम पे फालतू पढ़ने का टाइम तो है नहीं कि हम ध्रुव राठी करते रहे। जैसे कि ध्रुव राठी का घर सिर्फ मोदी जी से चलता है, हमारा घर भाई और चीजों से भी चलता है, ध्रुव राठी से नहीं चलता। तो मैं ज्यादा डीप नहीं घुसूंगा, ऊपर ऊपर से फैक्ट चेक करेंगे।
तो हमारे ध्रुव भाई क्लेम करते हैं कि मोदी जी बहुत बड़े डिक्टेटर है, या फिर ये भी नहीं कह रहा हूँ, वो कह रहा है कि हमारा देश डिक्टेटरशिप की तरफ जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे अभी एजुकेटेड लोग आएंगे कहेंगे और नहीं उसने ऐसा कब बोला कि मोदी डिक्टेटर है? वो तो ये कह रहा है कि मोदी लेके जा रहा है डिक्टेटरशिप की तरफ। देखो मैं आपको बताता हूँ कि एक डिक्टेटर क्या होता है, कैसे काम करता है, और मैंने फर्स्ट टाइम एक्सप्लेन कर दिया था डिक्टेटरशिप का मीनिंग जब फर्स्ट टाइम हुआ था। सबसे पहला पॉइंट है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, जो कि हमारे ध्रुव भाई ने उठाया कि व्हाट्सएप पे बहुत झूठ चलता है, टेढ़े मेढ़े न्यूज आती हैं और लोग उसको फॉरवर्ड करते हैं और इन सब के पीछे बीजेपी का हाथ है क्योंकि वो ये सब फैलाते हैं। कोई बात नहीं, मान ली, ठीक है। तो साथ में भाई ने अपनी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी खोल ली। भाई ने क्या करा भैया, लोग भैया मिशन 100 करोड़, शर्म आनी चाहिए 2 मिलियन फॉलोअर्स ऐसे आदमी। भाई खुद क्या दिखा रहे हो तुम, खुद बहुत सच्ची चीजें दिखा रहे हो। तुम गोल्ड का रेट जो वर्ल्ड लेवल पे होता है, अब हमारी सरकार के हाथ में थोड़ी है गोल्ड का रेट ऊपर नीचे करना। भाई जितने भी लोग ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में ऐड हो रहे हैं और ब्रेन वॉश्ड किड्स जो आजकल के कहते हैं ना भैया एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट, ध्रुव भाई से एजुकेटेड कुछ नहीं है, चीता ही कह दें। थोड़ा अपना भी दिमाग लगा, अनपढ़ों के साथ मिलके एजुकेटेड बन रहे हैं। ऐसे होना चाहिए वैसा होना चाहिए, डजंट मीन कि ही इज राइट। जो मैं ये नहीं कह रहा कि भाई उस पर विश्वास मत करो, ये मत करो मत करो, मैंने अपने पॉइंट रखे। तुम्हारे अंदर अपना भी दिमाग है। फॉर एग्जांपल उसने कोई पॉइंट बताया कि भाई ऐसे ऐसे हो रहा है, तुम्हें कुछ नहीं करना भाई, गूगल पे जाके क्रॉस चेक ही तो करना है। मैं कब कह रहा हूँ कि ब्लाइंडली तुम उसको मानो या मत मानो, अपना दिमाग चलाओ, उसकी भी सुन लो, अपना भी दिमाग चलाओ। अभी वीडियो खत्म नहीं हुई, अभी तो बहुत बची होगी, मुझे पता नहीं कितनी बड़ी वीडियो हो चुकी है अभी तक, बट अभी आएंगे और भी पॉइंट्स हैं। आपने अभी लेटेस्ट में एक चीज देखी होगी, एक मीम शेयर हुआ था, ममता बनर्जी ने क्या करा था, उसके ऊपर केस करवा दिया था लड़के के ऊपर जिसने एआई का एक मीम बनाया था ममता बनर्जी के ऊपर, और उसके ऊपर मोदी जी ने अपना मीम शेयर किया था कि मुझे तो मजा आता है। तो मुझे नहीं लगता कि एक डिक्टेटर ऐसा करता होगा, या फिर जो डिक्टेटर बनना चाहता हो वो ऐसा करता होगा। भाई सीधा हमारे मोदी जी को हिटलर से कंपेयर करते थे, कोई बात नहीं, कर लो यार, अभी तक तुम्हें कुछ कही, तुम इंडिया गेट में दिल्ली में आके वीडियो बना के गए, भाई डिक्टेटर ने तुम्हें कुछ कही? मैं बताता हूँ डिक्टेटर कौन होता, डिक्टेटर होते हो भाई तुम क्या करते हो, तुमने मेरे ऊपर वीडियो बनाई, मेरे को पर्सनल अटैक करा, मेरा एक भी पॉइंट काउंटर नहीं करा, सारी चीजें जो मैंने वीडियो तुम्हारे ऊपर बनाई थी मेरे पर्सनल के ऊपर ले गए, भाई तुम ऐसी वीडियो बनाते हो। तो वो वाली बात हो गई कि किसी ने मेरे को बोला भाई तू खराब है। अब मैं ये नहीं बता रहा कि भाई ऐसा नहीं है, मैं खराब नहीं हूं, मैं उल्टा बोल दूं तू खराब है, तू भी तो खराब है, वो उसका आंसर नहीं होता। हमारे ध्रुव भाई की एक आदत है कि आप किसी को भी कुछ भी बोल देते हो, पर आपके ऊपर जो भी कोई कुछ बोले वो आपको नहीं होता। डिक्टेटर की निशानी, इन्होंने क्या करा था, मेरे नाम का कीवर्ड अपने कमेंट सेक्शन से ब्लॉक कर दिया कि मेरे नाम का कोई कमेंट ही ना आए, कि भाई को कोई क्रिटिसाइज भी ना करे कि आप पॉइंट गलत बोला वो सही करा, वो सारी चीजें इन्होंने ब्लॉक कर दी। दूसरी चीज, ट्विटर पे भाई साहब हमारे क्या करते हैं, ट्विटर पे तो चलो डिलीट नहीं हो सकते, उनको हाइड कर देते हैं, चलो कोई बात नहीं, कर दो, हाइड कर दो, कीवर्ड हाइड कर दो, ब्लॉक कर दो, लोगों को ब्लॉक कर देते हैं। कम से कम मेरे हिसाब से इसने 20-50 हजार आदमी ब्लॉक कर दिया होगा, अभी तक मुझे नहीं करा, मेरी इंस्टा पे बात हुई थी बहुत पहले, थैंक यू यार मुझे ब्लॉक ना करने के लिए, बट कोई बात नहीं भाई, ये लोगों को ब्लॉक कर देता जो भी इसको क्रिटिसाइज करता है। मुझे पता नहीं क्यों, मैंने तो आज तक कोई ऐसा आदमी ब्लॉक करा नहीं, तो बोलता भाई डिक्टेटर। भाई खुद क्या हो तुम, अपनी बुराई नहीं सुन सकते, अपने क्रिटिसाइज जो तुम्हें करे कि ये गलत है ये सही है वो नहीं सुन सकते, और दूसरे को तुम डिक्टेटर बताते हो। अब आते हैं भाई मेन पॉइंट पे कि ये तानाशाह कैसे है और ये क्या करते हैं, ये सारे लोग जितने भी इनकी टीम है प्रॉपर, ये लोग क्या करते हैं। देखो इनके ना टेलीग्राम पे ग्रुप्स है, इनके फेसबुक पे ग्रुप्स है, क्या व्हाट्सएप पे ग्रुप, जिसके अंदर ये वीडियोस को रिपोर्ट पढ़वाते हैं। अगर रिपोर्ट से वीडियो उड़ जाती है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं उड़ती तो हमारे चैनल का हाल आप लोगों ने देख लिया होगा, चलो वो भी कोई बात नहीं। उसके बाद ये करते हैं थ्रेट देते हैं लोगों को व्हाट्सएप पे। अब जैसे हमारे ध्रुव भाई का एक स्क्वाड है जो कि हर सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा एक्टिव है, वीडियोस को मास रिपोर्ट करवाते हैं, वीडियो उड़ जाती है तो बहुत अच्छी बात है, तो व्हाट्सएप पे थ्रेट दिलवाते हैं। अगर उससे भी बात नहीं बन रही तो भाई ये डायरेक्ट अटैक भी होता है। एक यूट्यूबर है कैरोलिना गोस्वामी, उनके ऊपर भाई लाइव अटैक हुआ था, पीछे चल रही होगी, मुझे तो पता नहीं एडिटर ने कैसा काम करा होगा, बट दिस इज नॉट राइट। जैसे तानाशाह की एक फौज होती है ना कि भाई हमारे तानाशाह के बारे में कैसे फालतू बोल दिया, और तानाशाह सच नहीं सुन सकता। सेम हाल हमारे ध्रुव राठी भाई का भी है। मैंने आपको बता दिया, जो भी इनके पॉइंट को काउंटर करता है, ये तो एक तो इनके बस की जवाब देना नहीं, दूसरी बात ये ब्लॉक कर देते हैं, तीसरी बात मास रिपोर्ट करवाते हैं, चौथी चीज बंदा ही खत्म भाई, डरा देते हैं बंदों को। जैसे अब बेचारी डर गई यार, गलत बात है यार, वो वेरी रॉन्ग। और जिसको तानाशाह बोल रहा है भाई उसके वहीं पे घूम रहा है, ये कैसी आयरनी है, ये हमें समझ नहीं आ रहा। इंडिया गेट घूम के गया, आधी पब्लिक अयोध्या गया था,
फौजें तैयार कर रखी है, बताना, बॉट्स रेडी अगर कर पता रखे हैं हो। कमेंट करने वाले की। वीडियो है भाई, प्रॉपर एक वीडियो का लिंक जाता है, जाओ भाई कमेंट करो इस पे, एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट। गवार बोलो इसको अनपढ़ बोलो, इसको बोलो कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का पढ़ा लिखा। फैक्ट्स चेंज नहीं होते, आप मैनिपुलेट कर लेते हो, पर फैक्ट तो फैक्ट ही रहेगा। तो मेरी विनती बस लोगों से ये है कि भाई जो भी आप सुन रहे हो पूरा विश्वास मत करो, मेरा भी विश्वास मत करो। ऐसा नहीं करो मेरा करो, मेरा भी मत करो। अगर जो चीज तुम्हें लग रहा है कि ये चीज यार सही नहीं है, तो इंटरनेट तुम्हारा है, जाके क्रॉस चेक करो। कितना सिंपल है। मैंने एक पैटर्न देखा है कि जब भी कोई भाई के ऊपर एक्सपोज है वीडियो निकालता है या फिर कुछ भी क्रिटिसाइज करता है, किसी भी टाइप की कोई भी कंटेंट बनाता है, तो उसके नीचे एक खास एक ग्रुप ऑफ पर्टिकुलर लोग आ जाते हैं। जरूर मिलते हैं। मैं खुल के हाँ, बोलना हमारे में चाहूंगा आते कि भाई शुरू मुस्लिम शुरू में आए कम्युनिटी थे। से बहुत ज्यादा सपोर्ट है हमारे ध्रुव भाई को, पाकिस्तान से पूरा सपोर्ट है। ये भी बताऊंगा एंड में कि कितना काम आएगा कितना नहीं। तो बाकी मैं जितने भी मुस्लिम मेरे भाई देख रहे हैं, मैं उनको बताना चाहूंगा कि कहीं आपको लगता हो कि ये बहुत साथ दे रहा है आपका, एक बार इसके पूरा ट्वीट्स उठा के देख लो, यहाँ पे पीछे चल गए होंगे, और कुछ प्यारी प्यारी क्लिप्स देख लो। क्या लिखा है? शुरुआत में इसको भाई राम जी भी काल्पनिक थे, होता मैं मूर्ति पूजा में बिलीव नहीं करता, और जो जितना भी हमारा महाभारत है, रामायण है, ये सारी चीजें काल्पनिक थी। और आज हमारा भाई बहुत बड़ा हिंदू शेर बन के घूम रहा है कि मैं तो बड़ा राम भक्त हूँ। और आजकल भाई इसने एक नया प्रोपोगेंडा स्टार्ट कर रखा है, एक बॉट आर्मी बना रखी है जो अपने आप को हिंदू बताते हैं, जिससे ये लगे कि हिंदू भी ध्रुव राठी को सपोर्ट करते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज के आइडल के बारे में ये क्या बोल रहा था, एक बारी जरा आप देखो। 1648 करीब 500 से 700 पठान जो बीजापुर आर्मी के थे, वो शिवाजी को ज्वाइन करने आए। शिवाजी के मिलिट्री एडवाइजर गोमाजी नायक पानसंबल ने उन्हें कहा कि ये लोग आपकी रेपुटेशन देख। बहुत से मुस्लिम जनरल्स भी थे। वीके राजवाड़े अपनी किताब मराठांच्या इतिहासची साधने के वॉल्यूम 17 पेज नंबर 17 पर लिखते हैं, शिवाजी के सरनोबत यानी कि इन्फेंट्री चीफ एक मुस्लिम थे, नूर खान बेग। सभासद बखर के पेज नंबर 76 पे आपको शिवाजी के लेफ्टिनेंट का नाम भी मिलेगा, शामा खान। आज भी छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर ये फेक न्यूज फैलाता है। इसके हिसाब से औरंगजेब जो था वो सेक्युलर था। भाई वाह, एक बार ताली मार देना, वीडियो रोको, एक बार ताली बजा दो, बजा दी, वेरी नाइस। और ये हमारे छत्रपति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बारे में बहुत बड़ी बकवास की थी। अगर आप किसी के बारे में है, फलाना सही नहीं बोल सकते तो कम से कम रिस्पेक्ट तो देना सीख लो। अल्लाहू अकबर का मतलब है गॉड इज ग्रेट। एक बहुत अच्छी चीज है इसे कहना, लेकिन इस्लामिक आतंकवादियों ने हमला करते वक्त दुनिया भर में इस अल्लाहू अकबर की चांट का इतनी ध्रुव भाई बोलते हैं कि अल्लाहू अकबर का मतलब होता है गॉड इज ग्रेट। गलत। देखो सुपरलेटिव और कंपैरेटिव में मुझे लगता है अल्लाह का मतलब अकबर अल्लाह। मैं भूल गया था कि आपको इंग्लिश बोलनी आती है, समझ में नहीं आती, मे बी आपको जर्मन ज्यादा अच्छे से आती है। तो अपनी वीडियो में बोलता है अल्लाहू अकबर मींस गॉड इज ग्रेट, जो कि गलत बोल रहा है क्योंकि अकबर इज सुपरलेटिव, जिसका मतलब होता है ग्रेटेस्ट। कि वो लोग मानते हैं कि हमारा गॉड ही ग्रेटेस्ट है, बल्कि उन्हीं का ही गॉड है। मेरे हिसाब से आपने डिग्री बहुत अच्छे से ले ली, पर डोनेशन से तो देखो कोई भी एडमिशन ले ले। अब कई लोग आके कहेंगे भाई जर्मनी में एजुकेशन फ्री है, जर्मनी में एजुकेशन, ऐसा नहीं है भाई, कुछ कुछ में ही फ्री है, सब में फ्री नहीं है। हमारे ध्रुव भाई बहुत बड़े देशभक्त हैं, मतलब इनसे जर्मनी में कौन बेवकूफ जाएगा पढ़ने, हो ही नहीं सकता। जब भाषा कुछ नहीं। इनको हमारे देश में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से दिक्कत है, देखा मैंने बताया ना, मुझे याद है। देश में रोड्स जो बन रहे हैं, डेवलपमेंट हो रही है, उससे दिक्कत है। हमारे देश में बुलेट ट्रेन आने से दिक्कत है। और यहाँ तक कि ये जो गलत मैप यूज करते हैं इंडिया का ना, जिसके अंदर पीओके पाकिस्तान में और अक्साई चीन चाइना में दिखाते हैं हर बारी। काश इतना प्यार मुझे भी होता इस देश से यार, क्यों नहीं है मुझे इतना प्यार, क्या करें, ध्रुव भाई से सीखूंगा। और देखो जिसको बहुत बड़ा भ्रम हो कि हमारे ध्रुव भाई तो इतनी एजुकेशनल वीडियोस बनाते हैं और इतनी मेहनत करते हैं, नहीं भाई, ये अपनी वीडियो दिखवाता है विजेता दहिया से, समझ रहे हो। वो एक मूवी डायरेक्टर है और टीम में 3 बंदे काम करते हैं, राहुल, अक्षय और मानव। ये तीनों क्या करते हैं भाई की वीडियोस एडिट करते हैं, सिनेमैटिक दिखाते हैं, एपिडेमिक साउंड यूज करते हैं, उसका सब्सक्रिप्शन भी ले रखा है भाई। और कोई न्यूज चाहिए अपनी टीम के बारे में तो डू लेट मी नो, डीएम मी। और एथिक्स की बात करने वाला हमारा ध्रुव भाई टेलीग्राम ग्रुप में पोर्नोग्राफी कंटेंट शेयर करता था, जिसके चक्कर में टेलीग्राम ने इनका ग्रुप बैन कर दिया। कोई बात नहीं, इट्स ओके भाई, क्या हो गया। अब इस देश में अब पोर्नोग्राफी कंटेंट भी शेयर नहीं कर सकते क्या भैया, ये आजादी के खिलाफ है। देखो बहुत बेकार हुआ है ध्रुव भाई के साथ। खुद को एजुकेटेड बोलने वाला ध्रुव राठी, एजुकेटेड तो बहुत ज्यादा है, पर इसको क्रिप्टो करेंसी का सी भी नहीं पता। उसके बावजूद ये लोगों के पैसे एक स्कैम क्रिप्टो में लगवा देता है और खूब लोगों के पैसे डूब जाते हैं। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि इतने टाइम से लोगों ने पॉइंट आउट क्यों नहीं करा। इसने पीएनपी कॉइन में लोगों के पैसे
पैसे लगवा दिए और जब ये स्कैम सामने आया तो वो वाला पार्ट अपनी वीडियो में से ट्रिम कर दिया। कितना इजी है, पहले स्कैम करो फिर उसको ट्रिम कर दो ताकि लोगों को तो पता ही नहीं लगेगा। ध्रुव भाई यार, दिस इज इंटरनेट। लोग ऐसे ऐसे बैठे तुम्हारे अंदर हाथ देके, तुम्हारे नहीं, तुम्हारे कंटेंट के अंदर हाथ देके ऐसी चीजें बाहर निकाल लेते हैं हमारे जैसे। वो मेरी एक शिकायत है, लोग मेरे को बोलते थे बीजेपी का दल्ला है, बीजेपी का दल्ला। तो इसको भी कुछ बोलो यार, अब ना इसको आम आदमी पार्टी का पिल्ला, दल्ला भी नहीं, इसको पिल्ला बिल्ला बोल दो, मैं खुश हो जाऊंगा इतने में। मुझे ये तो लगेगा यार बराबरी तो हो रही है। मैं तो काम भी नहीं करता बीजेपी के लिए, तब भी भाई साहब हम तो इस नाम से फेमस है। भाई तो प्रॉपर टीम में था, ऑफिशियल भाई साहब लिखा नाम आता था आम आदमी पार्टी के ऑफिशियल चैनल पे, एडिटर ध्रुव राठी, मैनिफेस्टो ध्रुव राठी, प्रॉपर सीधा सीधा मुंह कर जाता। हमारे ध्रुव भाई इतने बड़े राम भक्त है कि राम जी को करते हैं ये स्पाइडरमैन से। एक बार ये वीडियो देखो, तुम एक बार वीडियो देखो फिर बोलना मेरे को। तो लोग बोलते हैं अच्छा क्योंकि वो ब्रिज एग्जिस्ट करता है इसलिए ये एक्चुअली में हमारी हिस्ट्री है, ये कहानी असल में हुई थी। लेकिन थोड़ा सा लोग एक लेवल तक ही सोचते हैं, उससे ज्यादा डीप नहीं जाते। इसमें थोड़ी डिडक्टिव रीजनिंग अप्लाई करके देखो कि क्या एक मैन मेड चीज का एग्जिस्ट होना प्रूव करता है कि पूरी कहानी असली होती है। क्या ये वो लॉजिक नहीं हो गया कि स्पाइडरमैन में न्यूयॉर्क शहर दिखाते हैं, न्यूयॉर्क शहर तो असली में एग्जिस्ट करता है, तो स्पाइडरमैन भी असली होगा, स्पाइडरमैन भी असली में एग्जिस्ट करता है, नहीं हो सकता। दैट्स ट्रू। और जितने भी लोग मेरे को देख रहे हैं, जितने भी प्राउड हिंदू मुझे देख रहे हैं, उनको शायद अपने भगवा रंग पे बहुत ही ज्यादा गुमान होगा, बहुत ही ज्यादा वो सोचते होंगे कि भाई भगवा बहुत ही हमारे हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कलर है। इस्लामिक आतंकवादी ओसामा बिन लादेन, हाफिज सईद जिन्होंने इस्लाम का नाम खराब किया, अब ये सैफरन गमछा ओढ़े छपरी लोग राम का नाम इसी तरीके से खराब कर रहे हैं। भाई ये वीडियो देखिए आपने, इसमें भाई हमारे सीधे सीधे बोलते हैं हाफिज सईद, ओसामा बिन लादेन, इनका कंपैरिजन किससे करते हैं? हमारे भगवा रंग वाले जो लोग ओढ़ते हैं भगवा रंग और कहते हैं कि छपरी है, जिन्होंने भगवा रंग पहन रखा वो छपरी है। मैं तो ये सोचता हूँ कि भाई जिस धर्म में पैदा हो रखा है, इसके माँ बाप जिन देवी देवताओं को पूजते हैं, मेरे हिसाब से पता नहीं कौन सी मेंटालिटी रखता है अपने माँ बाप की, तो सोच ले भाई उनको भी छपरी बोल दे। उन्होंने भी भगवा कलर का पहन के राम जी के आगे हाथ जोड़ दिए ना, तो कह दे मेरे घर वाले भी छपरी हैं, तब मानेंगे हम। तो मुझे लगता है आने वाले टाइम में बोल ही देगा ये कि सब छपरी हैं, पैसों में बिका हुआ है बंदा, पैसों से बिक गया है भाई। हाउ कैन यू कंपेयर ग्लोबल लेवल टेररिस्ट टू पीपल जो गमछा ओढ़ते हैं सैफरन कलर का, पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है, राम जी का नाम लेके, और ये हाफिज सईद और ये ओसामा बिन लादेन ये बराबर है। इसे बोलते हैं भाई साहब ब्रेन वॉशिंग। देख रहे हो कितना बड़े क्राइम को ऐसे ही यही चालाकी होती है वीडियोस में, लोगों का दिमाग खराब होता है। हमने कितनी तो देखी भाई, सब बराबर है। गाय और भैंस जैसे जानवर दोस्तों बहुत ही इमोशनली इंटेलिजेंट होते हैं। इंसानों की तरह ये बहुत से इमोशंस फील कर सकते हैं, जैसे कि गुस्सा आना या डर लगना। लेकिन क्या आप ये जानते हो कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स के डेटा से हमें पता चलता है देश की सबसे बड़ी बीफ एक्सपोर्टिंग कंपनी ने। इस वीडियो से आपको क्या जानकारी मिलती है कि भाई इंडिया जैसे देश में जहाँ पे गाय को माता समझा जाता है, गौ माता की तरह पूजा जाता है, और वो इंडिया दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर बन गया बीफ का। आपको ऐसा इसलिए लगा होगा क्योंकि वीडियो में उसने गौ माता दिखा रखी है, ऐसा नहीं है भाई। बीफ बफेलोस का भी होता है, मतलब भैंस जो होती है ना, भैंस उसका भी होता है, बट इसने क्या दिखाया है? सिर्फ गाय, जिससे कि सेंटिमेंट्स हर्ट हो और लोगों का विश्वास हटेगी। अच्छा ऐसे हो रहा हो, ये तो बहुत गलत हो रहा है, एक तरफ तो तुम ऐसे करते हो वैसे करते हो। उसने जो दिखाया और तुमने मान लिया। अब देखो मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ, जैसे जो लेडीज होती हैं इंडिया में, औरतों को देवी माँ का दर्जा दिया जाता है। मतलब ऐसे होता है कि भाई हमारे घर की लक्ष्मी है, जो छोटी लड़की होती है उससे गाड़ी पे पैर लगवाए जाते हैं कि भाई हमारे घर की लक्ष्मी हमारी देवी माँ है। अब तुम्हें एक रिपोर्ट बताता हूँ दिल्ली में क्या होता है। 2013 में 3638 मामले थे, जो कि बढ़ के 2021 में 9698 हो गए उनके साथ जो बुरा हुआ लेडीज के साथ। नहीं, मैं रेप और मर्डर की बात नहीं कर रहा, मैं चेन स्नैचिंग की बात कर रहा हूँ। ये तुम्हें ऐसा दिमाग में लगा होगा कि भाई इतना बुरा हो रहा है लेडीज के साथ रेप वगैरह, क्योंकि विजुअल्स ऐसे दिखाए मैंने। ये सारा खेल भाई दिमाग का है, कोई कैसे भी मैनिपुलेट कर सकता है आपको। आधे लोग तो सोच भी ले होंगे कि हाँ भाई यार बुरा हो रहा है लेडीज के साथ। भाई मैं चेन स्नैचिंग की बात कर रहा हूँ, ऑल्दो ये भी गलत है, बट समझने वाली बात है, समझो, क्रॉस चेक करो, क्रॉस चेक। मुझे पता है इस वाली वीडियो का बहुत लोग वेट कर रहे थे और बहुत लोग चाह रहे थे कि भाई मैं एक एब्यूजिव रोस्ट बनाऊं। मेरे पे बहुत डीएम्स आए, मैसेजेस आए कि एलविश भाई पुराने स्टाइल में गाली गलौज करके करो। भाई नहीं,
हर चीज का सोल्यूशन गाली गलौच नहीं होता, कुछ पॉइंट्स रखने पड़ते हैं प्यार से लोगों के आगे जो लोग समझ पाए। क्योंकि मैंने देखा है कि भाई आजकल ये 10-12 साल के बच्चे ये ऐसे, ध्रुव भाई की वीडियो आ गई, ध्रुव राठी ने बोला तो सच बोला होगा, नहीं भाई देखो मैं ना 2-3 चीज बोलूंगा, ज्यादा वीडियो लंबी नहीं कर रहा। पहली चीज, आप चाहे मेरी वीडियो देखो, चाहे ध्रुव राठी की वीडियो देखो, चाहे किसी की भी वीडियो देखो, किसी पे ना अंधविश्वास मत करो। आपको जो चीज चेक करनी है आप गूगल पे डालो, आप लोग चेक करो, उसके बारे में रिसर्च करो, उसके बाद अपना डिसीजन लो। और रही 4-5 चीजें और बताऊंगा ध्रुव राठी भाई की। मैं भाई कहते हैं कि 100 करोड़ मिशन है, इस बार बीजेपी का सफाया हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ये तो देखो 4 तारीख को पता लगेगा किसका सफाया हुआ है किसका सफाया नहीं हुआ, ये 4 तारीख को पता लग जाएगा। दूसरी चीज, जो हमारे ध्रुव राठी भाई सोचते हैं कि बहुत ज्यादा इंपैक्ट डालते हैं वो देश के ऊपर, ऐसा नहीं है। क्योंकि 50% जनता इनकी पाकिस्तान से आती है, जो हमारे देश में मेरे हिसाब से कुछ असर नहीं डालती। चाहे उनका ओपिनियन 50% आती है, तो बाकी 50% मतलब इंडिया से वोट, वो भी तो देखो। वोट से याद आया, मैंने वोट डाला, ध्रुव भाई ने वोट, ध्रुव भाई तो देश की इतनी चिंता करते हैं, ध्रुव भाई ने वोट नहीं डाला क्या है? ध्रुव भाई अब नकली इंक लगा के मत आ जाना कि वोट डाला मैंने, ये देखो वो है भी इंडिया का सिटीजन, कुछ बोल रहे हैं तो उसका भी शक है। भाई देश को बचाओ, देश खतरे में है, तो वोट कर देता है यार। है भाई, वोट करने तो आ जाता। सोनीपत से हो आप, हमें पता है आप अच्छी जगह से हो, आप हरियाणा से हो, जर्मनी की सिटीजनशिप ली हुई है क्या उसने? मैं बहुत दुखी हूँ भाई, मैं होगी वो बहुत, क्योंकि शादी यहाँ तो इसकी गर्लफ्रेंड ही है जर्मनी। भाई इतना देश के बारे में सोचते हैं, देश भक्त है, राम भक्त है, डेवलपमेंट चाहते हैं हमारे देश में, तो वोट क्यों नहीं करता? कोई बात नहीं। अभी लेटेस्ट न्यूज आ रही है कि स्वाति मालीवाल ने बोला है कि भाई उसके अगेंस्ट ही वन साइडेड वीडियो बना दी मेरे ऊपर, और जिसके चक्कर में मुझे बहुत ज्यादा हेट आ रहा है और रेप थ्रेट्स आ रहे हैं, मुझे डेथ थ्रेट्स आ रहे हैं। उसके ऊपर ध्रुव भाई कहते हैं अरे ऐसा तो हमारा रोज का है, हमारा तो रोज का भैया, असली सच क्या सबको पता है। सेम केस में जो मिस्टर जुबैर था, जो हमारे ओल्ड न्यूज के फैक्ट चेकर है, उसने भी एक तरफा न्यूज चला के, एक तरफा आर्टिकल्स छाप के नुपुर शर्मा के ऊपर, आपको पता है भाई कैसे बेचारी कितने डेथ थ्रेट्स आते हैं, और भगवान ना करे कुछ हो जाए, बट जिम्मेदार तो वही होगा। अब जैसे इनको कुछ हो गया तो जिम्मेदार हमारे ध्रुव भाई होंगे, इनडायरेक्टली ही सही, क्योंकि आप लोग वन साइडेड वीडियो ऐसे बनाते हो अपनी एक प्रोपेगेंडा को लेके कि भैया ये चीज मुझे दिखानी है। देखो मैं पैटर्न समझा देता हूँ भाई का कैसे है। अगर मुझे किसी इंसान को गलत प्रूव करना है, चलो ध्रुव राठी की आइडियोलॉजी लेते हैं, वो क्या करता है, उसको किसी इंसान को गलत प्रूव करना है तो सबसे पहले उसकी छोटी छोटी वो बताएगा अच्छी बातें, अच्छा है, अच्छा तुम्हें लगेगा न्यूट्रल है, थोड़ी थोड़ी अच्छी बताएगा। उसके बाद मैटर नहीं करती इतनी, किसी ऐसे जने से कंपेयर करेगा जो कि बहुत सही आदमी, बहुत बड़ा आदमी है, जो मतलब कैसे बताऊं मैं, किसी बड़े आदमी से कंपेयर कर देगा, फिर तुम्हें लगेगा अरे ये तो गलत हो गया, और फिर उसकी बड़ी बड़ी चीजें लेके आ जाएगा, एक तरफा ही रखेगा कि इसको गलत ही साबित करना है। अगर मुझे भाई किसी इंसान को गलत साबित करना है, आर्टिकल जो आपको लगता है कि भाई पीछे 4 आर्टिकल आ गए वो सच ही बोल रहा होगा, ऐसा नहीं है भाई। जो आर्टिकल्स लिखते हैं ये भी तो इंसान ही है, कोई भगवान तो लिख के भेज नहीं रहा है, उसका भी अपना कोई प्रोपेगेंडा हो सकता है, ऐसा नहीं होता। तो जो भी है भाई, मेरी अपील है पब्लिक से हाथ जोड़ के कि इस वीडियो को भाई फैलाओ, लाइक कमेंट बेशक मत करो, जो तुम्हारा इसको फैलाओ ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और बीच का जो हमारा मिड पोर्शन था उसको बहुत जनों तक पहुंचाओ। और थैंक यू सो मच, हमारे भाई हैं इंजीनियर रिवील्स एंड विजय भाई, उनका यूट्यूब पर चैनल है, डिस्क्रिप्शन में उनका भी लिंक डाल दूंगा। उन्होंने भी ध्रुव के ऊपर वीडियोस बनाई है और मेरी काफी हेल्प करी है, ऑलमोस्ट 70-80% हेल्प उन्होंने ही करी है मेरी रिसर्च के ऊपर कि क्या क्या है इसके अंदर, ध्रुव राठी को कैसे कैसे एक्सपोज करना है, इसने क्या क्या कर रखा, कैसे नहीं कर रखा। तो थैंक्स दोनों भाइयों को मेरे, और मैं चाहता हूं कि हम एकजुट हो जाएं यार, किसी फेक प्रोपेगेंडा के चक्कर में कोई आके तोड़ जाए सही नहीं लगता, तो सारे एकजुट हो जाओ, है ना। कोई किसी के खिलाफ नहीं है, मुझे कोई पर्सनल हेट्रेड नहीं है ध्रुव राठी से, गलत काम के अगेंस्ट तो खड़ा होना चाहिए। ध्रुव ने तो खूब तरक्की कर ली, ये तो आगे बढ़ना चाहता, चिढ़ता, ऐसा नहीं है भाई। मुझे कोई मतलब नहीं है किसी से भी, जो हमारे देश के खिलाफ, जो हमारे धर्म के खिलाफ बोलेगा हम उसके खिलाफ बोलेंगे। और आज से नहीं, मैं 2019-20 से ये करता आ रहा हूँ। किसी को लग रहा हूँ अभी ताजा नए बिजनेस में आया, नहीं भाई, तब भी कोई हमें लालच नहीं था और हमें आज भी कोई लालच नहीं। उस टाइम भी मेरी वीडियो डिमोनेटाइज होती थी, मेरे हिसाब से ये भी हो जाएगी, या फिर मास रिपोर्ट करके क्या पता वीडियो भी उड़वा दे। तो भैया इस वीडियो को डाउनलोड कर लेना, ट्विटर पे भी मैं डाल दूंगा, मेरे हिसाब से वहां से नहीं उड़ती।
तो वीडियो पे तो बहुत मास रिपोर्टिंग होने वाली है पाकिस्तान से और अलग अलग जगह से, मुझे पता है कहाँ कहाँ से होती हैं, आधी चीजें तो मैंने आप लोगों को बता भी दी है। तो होप करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इस वीडियो को फैलाएं। एंड दिस इज एलविशादा फॉर यू, थैंक यू सो मच। बहुत ही शौक लगता है कि YouTube के अंदर कैसे मिसयूज ऑफ YouTube हो रहा है और कैसे अपना फेक प्रोपोगेंडा झूठ तोड़ मोड़ के फैक्ट्स को दिखा के एक आम इंसान को किस तरह से, यंगस्टर्स को, क्योंकि ध्रुव राठी को कौन देखता होगा, यंगस्टर्स ही देखते हैं। जो देखिए सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होता है कि अगर कोई भी इंसान एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा कर रहा है तो जो देशभक्त है वो देखना बंद कर देगा। ठीक है, अगर मान लो कोई भी आता है वो किसी भी तरीके से अगर एंटी इंडिया कोई दिखाता है तो आप कहेंगे ये गलत है, मैं नहीं देख रहा, बकवास है। हमारे साथ भी ये हुआ। मगर वो बंदा फिर कभी जिंदगी में पॉपुलर हो ही नहीं सकता। वो पॉपुलर नहीं होगा तो उसकी रीच नहीं होगी। मगर यहाँ ऐसा नहीं हो रहा। वो बंदा पॉपुलर कैसे हो रहा है एंटी इंडिया एजेंडे के साथ, राइट? अभी तक तो ये था कि आप अपने देश की अच्छाई दिखाएंगे, देश को दिखाएंगे सब कुछ बढ़िया हो रहा है तो आगे तेज़ी से आप ग्रो करते हैं कि आपने पॉजिटिव वीडियोस बनाई अपने देश। जो बंदा यहाँ एंटी इंडिया मतलब फेक एंटी इंडिया, मतलब जो बोल रहा है वो भी गलत है, जो बोल रहा है वो भी गलत है, बीच में से ले रखा है, पूरा कंटेक्स्ट नहीं दिखाया और आर्टिकल भी उसी के लोगों ने लिखे हैं, सब कुछ वो कर लिया, इकोसिस्टम बना लिया एंटी इंडिया का, पॉलिटिकल पार्टीज ले ली, डोनर्स ले लिए। वो सब जब दिखाता है क्या कोई साधारण इंसान को नज़र नहीं आता कि एंटी इंडिया जा रहा है, गलत है, फेक है, मैं नहीं जाता। फिर ये कह रहे हैं 50% पाकिस्तान के उसके व्यूअर्स हैं, फाइन, 50% फिर भी इंडिया के बहुत ज़्यादा है। वो भी बहुत लोगों को समझना चाहिए कि अगर आप देखना ही बंद कर दो तो अगला बंदा ख़त्म, तो वैसा करना चाहिए। पर ये होता नहीं, क्यों नहीं होता समझ नहीं आ रही। जब पाकिस्तानी रिएक्शन चैनल्स इतना चल रहे हैं तो भैया सोच लो भाई, ये भी एक और एग्जाम्पल है, ये तो और भी चल रहा है उनके मुकाबले में। सब सोसाइटी कहाँ जा रही है, किस डायरेक्शन में जा रही है, मतलब गंद चीजें, गलत चीजें फॉर एंटरटेनमेंट कि हम मजे के लिए देखने जा रहे हैं, ये होता है। हमने तो पहले इसकी वीडियो देख के लग गया था पता, हमें तो जजमेंट पहली एक या दो वीडियो से पता चल गया था ये बंदा ठीक नहीं है, एंड वी हैड स्टॉप्ड। और अगर हम जज कर पा रहे हैं या यूएसए में बैठे, हाँ यूएसए में बैठे हुए हम ये जज कर पाए थे उसकी वीडियो से, और तो फिर जो जनता है जो इंडिया में रहती है सब देख रही है कि कहाँ पहले इतने सालों तक हमारा इंडिया क्या था, अब क्या है, बाहर के वर्ल्ड में अब कैसे हमारे इंडिया को देखा जाता है। जो लोगों को सोचना ये है कि जो इंसान एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा करता है वो इतना ध्रुव राठी वो इतना पॉपुलर कैसे हो रहा है। बहुत हैरानी की बात है। और वो ऐसी गलत बातें बता रहा है, इतनी मतलब जो अपनी लिमिट्स को क्रॉस करती हैं। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को तुम बोलो डिक्टेटर है, तुम गलत लोगों को सपोर्ट करके बोलो कि भैया वो तो ठीक है, उनको फंसाया जा रहा है रॉन्गली, इतना कुछ तुम अपना प्रोपोगेंडा फैला रहे हो और फिर भी तुम्हारे को व्यूज मिलते हैं और लोग आके दूसरों को आके जो उसके अगेंस्ट बोलते हैं या सच्चाई बताने की कोशिश करते हैं, उनके पास कमेंट्स भर के लोग आके डालते हैं सपोर्टिंग ध्रुव राठी, तो वो ये तो समझ से बाहर जाए भैया हमारे। तो चलो यार, होपफुली इन वीडियो से जैसे ये लोग का बना रहे हैं, अवेयरनेस लाने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें से कुछ लोगों में अक्ल आएगी एंड कुछ चेंज देखने को मिलेगा। तो चलते हैं, अभी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।